नमस्कार दोस्तों। इजराइल पैलेस्टीन युद्ध को शुरू हुए 2 हफ्ते होने को हो रहे हैं और अब गाजा में हालत किसी नरक से कम नहीं है। 9 अक्टूबर से इजराइल ने गाजा पर एक टोटल ब्लॉकेड लगा रखा है। इसका मतलब खाना, दवाइयों की सप्लाई, पानी की सप्लाई और बिजली तक कट ऑफ कर दी है इजराइल ने गाजा में। इस फुटेज को देखिए, पूरे के पूरे मोहल्ले चकनाचूर हो चुके हैं। ये वो बिल्डिंगें थी गाजा में जिन्हें इजरायली एयर स्ट्राइक्स के द्वारा टारगेट किया गया। एस्टिमेट्स के अनुसार 2800 से ज्यादा पैलेस्टीनियन सिविलियंस मारे जा चुके हैं। हजारों इस मलबे में अभी भी दबे पड़े हैं। बाकी जो अभी भी जिंदा है वो हॉस्पिटल्स और स्कूलों में शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 16 अक्टूबर तक यूनाइटेड नेशंस की शेल्टर्स में भी पानी खत्म होने लग गया था। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी UNRWA ने 15 अक्टूबर को कहा नहीं है और हमारा नेटवर्क कनेक्शन भी खराब है। मैं अभी पानी की तलाश में हूँ। गाजा में नसीर हॉस्पिटल में काम करने वाले एक और डॉक्टर ने बताया कि फ्यूल भी खत्म होने वाला है। 60 पेशेंट्स हैं डायलिसिस पर, 35 पेशेंट्स ICU में जिन्हें वेंटिलेटर्स की जरूरत है। 17 अक्टूबर को हेल्थ ऑफिशियल्स ने बताया कि इकलौता ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल गाजा में 48 आवर्स के अंदर शट डाउन हो जाएगा अगर हालत ऐसी ही चलती रही। गाजा के नक्शे पर एक बार नजर डालो दोस्तों। ये बहुत ही छोटी सी जगह है, सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैली ये स्ट्रिप। न्यूयॉर्क शहर के साइज से कंपेयर करो तो पता लगेगा कि कितनी छोटी जगह है। इवन दिल्ली से कंपेयर करो, ऑलमोस्ट 1/4 साइज है इसका। इतनी छोटी सी जगह में 23 लाख लोग रहते हैं और शुरू होने से पहले भी यहाँ की लिविंग कंडीशंस बहुत खराब थी। यहाँ रहने वाले लोग कॉन्स्टेंटली इजरायली सर्वेलेंस के अंडर रहते थे। और यहाँ ये बात भी मेंशन करनी जरूरी है कि 23 लाख की पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन बच्चों की है। इजराइल लगातार गाजा पर हमले किए जा रहा है। गाजा पर एक टोटल ब्लॉकेड लगाकर, जिसमें ना सिर्फ हमास के लोग मारे जा रहे हैं बल्कि पैलेस्टीनियन सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। और अब पूरा गाजा एक नरक बन चुका है। नॉर्वेजियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इस तरीके का फुल ब्लॉकेड लगाना अनएक्सेप्टेबल है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी सिमिलर चीज कही। इजराइल को ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ करनी चाहिए गाजा में, और बिजली नहीं, पानी नहीं, इंटरनेट कनेक्शन कट ऑफ, खाना नहीं आप कहीं से ला सकते। और फिर एक दिन आप अचानक से देखते हैं आसमान से कुछ पैम्फलेट्स टपक रहे हैं। उन पैम्फलेट्स पर इजराइल की एक वार्निंग होती है। वार्निंग में लिखा जाता है कि जितने भी लोग नॉर्थ में रह रहे हैं गाजा स्ट्रिप के, वो सारे इवैक्यूएट करके साउथ में चले जाएं गाजा स्ट्रिप पर। चारों तरफ आपको बमबारी की आवाज सुनाई दे रही है और अब आपको एक वार्निंग दी जा रही है कि जल्दी से जल्दी अपना घर खाली करो। एस्टिमेट्स के अनुसार करीब 11 लाख लोग नॉर्दर्न गाजा में रहते हैं। IDF ने सबको वार्निंग दी कि इवैक्यूएट करके साउथ में चले जाओ। यूनाइटेड नेशंस के खुद के जो शेल्टर्स थे नॉर्दर्न गाजा में, अब वो सेफ नहीं थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के ऑर्डर्स को स्ट्रांगली कंडेम किया। 22 हॉस्पिटल्स हैं नॉर्दर्न गाजा में जिनमें 2000 से ज्यादा पेशेंट्स हैं। 6 लाख गाजन लोग नॉर्दर्न एरिया से इवैक्यूएट करके साउथ में चले गए। Are people that were killed or injured during Israeli strikes in their homes in Deir al-Balah, which is located in southern Gaza. हमें इंस्टेंसेस देखने को मिले सेंट्रल गाजा में करी गई एयर स्ट्राइक्स। सदर्न गाजा में रहने वाले लोग भी सेफ नहीं थे। खान यूनिस सदर्न गाजा में मौजूद एक शहर में भी मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स किए गए। BBC के एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने सदर्न गाजा में हुई एयर स्ट्राइक को कंफर्म किया कि रफा क्रॉसिंग के पास एक बिल्डिंग डैमेज हुई। इनके अनुसार रफा क्रॉसिंग पॉइंट वाले एरिया पर इजराइल ने कम से कम 3 बार हिट किया। ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखिए इस जगह। एक तरफ समुद्र है जहां जाया नहीं जा सकता, दो तरफ इजराइल का देश है जहां ऑब्वियसली नहीं जाया जा सकता। तो इकलौती जगह जो आपके लिए भागने के लिए बची वो साउथ में इजिप्ट का देश, और एक ही बॉर्डर क्रॉसिंग यहाँ पर मौजूद है, ये रफा बॉर्डर क्रॉसिंग। तो आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते? बमबारी से बचने के लिए गाजा छोड़कर भागने की कोशिश करते। हजारों लोगों ने यही कोशिश करी, राफा बॉर्डर पर इकट्ठे हो गए, लेकिन इजिप्ट इस बॉर्डर को खोलने को तैयार नहीं है। इजिप्ट और बाकी और अरब देशों का कहना है कि अनएक्सेप्टेबल है कि पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज उनके देशों में आकर रहने लगे, क्योंकि पैलेस्टीनियंस की उनकी अपनी जमीन है। इजराइल के नॉर्थ में है लेबनान का देश, जहां पर हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप ऑपरेट करता है। 16 अक्टूबर को एक एंटी टैंक मिसाइल फायर की गई थी लेबनान से, जो कि नॉर्दर्न इजराइल के एक टाउन में गिरी, जिससे 3 लोग घायल हो गए। इजराइल ने अपने सिविलियंस को ऑर्डर किया है कि वो लेबनान के पास के बॉर्डर को इवैक्यूएट कर दे। अगर इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश करेगा गाजा पर, यानी अपनी आर्मी को गाजा के अंदर भेजेगा ग्राउंड पर,
तो उसे और जगह से रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। यहाँ पर यह चीज भी नोट करने वाली है कि करीब 900 इंडियन ट्रूप्स इजराइल लेबनान बॉर्डर पर स्टेशन्ड है। ये यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स का एक हिस्सा है, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। हमारे इंडियन ट्रूप्स वहां पर 1978 से रहे हैं और 15 अक्टूबर को अभी रिपोर्ट किया गया। ये सवाल अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि हमास 5000 से ज्यादा रॉकेट्स कैसे इकट्ठे कर पाया गाजा में और कैसे इजराइल को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता चला। इजिप्ट ने ऑलरेडी वार्निंग दी थी इजराइल को कि एक हमला होने वाला है। 28 सितंबर का एक अपडेट था मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस के द्वारा कि हमास रॉकेट अटैक्स कर सकता है बॉर्डर के अक्रॉस। 6 अक्टूबर को अटैक से एक दिन पहले अमेरिकन ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट सर्कुलेट करी थी कि हमास के द्वारा अनयूजुअल एक्टिविटी देखने को मिल रही है। ये हथियार इतने ज्यादा हैं गाजा में उनके पास कि ये बियॉन्ड एनीबडीज इमेजिनेशन है। बहुत सी इलेक्शंस हुई हैं और अभी के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन पर फ्रॉड का चार्ज लगा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्ज लगा है और 3 अलग अलग स्कैंडल्स में रिश्वत लेने का चार्ज लगा है। एलिगेशंस है कि बड़े बड़े बिलियनियर्स ने इन्हें पैसे दिए। ये इस चीज को डिनाई करते हैं लेकिन करप्शन ट्रायल चलने लग रहा है नेतन्याहू के खिलाफ, जिसमें केस 1000, केस 2000। इजराइल की जनता इस चीज को लेकर सड़क पर आ गई थी और पूरे देश भर में प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे कुछ टाइम पहले। यहाँ राहत इंदौरी की वही लाइनें याद आती हैं, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। एक तरफ थे दोस्तों महान इजरायली प्राइम मिनिस्टर yitzhak rabin, इन्होंने बहुत कोशिश करी थी इजराइल पैलेस्टीन के बीच में शांति लाने की। टेलीग्राफ के इस आर्टिकल को देखिए, हाउ बेंजामिन नेतन्याहू एम्पावर्ड हमास एंड ब्रोक इजराइल। और ये वाला 18 अक्टूबर का आर्टिकल, ये तो टाइम्स ऑफ इजराइल की ही खबर है। फॉर इयर्स नेतन्याहू प्रॉप्ड अप हमास, नाउ इट्स ब्लोन अप इन आवर फेसेस। इसमें लिखा है कई रिपोर्ट्स के अनुसार नेतन्याहू ने खुद कहा था कि हमें ट्रांसफर ऑफ फंड्स करना चाहिए गाजा में ताकि एक सेपरेशन बनाई जा सके वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के बीच में और गाजा में मौजूद हमास के बीच में। अगर ये दरार बनी रहेगी तो पैलेस्टीनियन स्टेट कभी नहीं बन पाएगी। इनकी एक कट्टरवादी पॉलिटिकल पार्टी के एक एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट कही थी 2015 में कि इजराइल की पॉलिसी है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को एक बर्डन की तरह ट्रीट करो और हमास को एक एसेट की तरह ट्रीट करो। इजरायली सरकार ने कतार से आने वाले करोड़ों रुपए के सूटकेसेस को गाजा में एंटर करने दिया हमास को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। 2018 में 30% लोग अब नेतन्याहू को सपोर्ट करते हैं। ये एक ऑल टाइम लो रीच कर चुका है। इजराइल में खुद अब प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं इनकी सरकार के खिलाफ। लोग अपना गुस्सा नेतन्याहू पर निकाल रहे हैं।